मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज दोपहर का समय है, हमारी मम्मी बना रही है खाना। तो खाने में मम्मी ने बहुत कुछ बनाया है, दाल चावल रोटी बनाएंगी और सो गाइस ये देख सकते हैं मम्मी ने चावल बना लिए थे और निकाल करके उसमें रख दिए। यहाँ पर मम्मी ने ये हरा नमक जो कल मैंने बनाया था वो रखा हुआ है, और ये है बैगन और साथ में है एक टमाटर। तो इसका बनाएंगे भरता, बिल्कुल सिंपल और देसी स्टाइल से। तो चलिए आइए उसकी रेसिपी देखते हैं। बिना फ्राई किए हुए, मतलब ऐसे कैसे भरता बना सकते हैं, जो कि फ्राई करके प्याज वगैरह डाल करके तो सब कोई भरता बनाता है, लेकिन ये एकदम ऐसी टेक्निक है। और कहा जाए गाइस तो वो फ्राई किए हुए भरते से ज़्यादा ये वाला भरता ज़्यादा अच्छा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ना ज़्यादा तेल का इस्तेमाल होता है, ना ज़्यादा प्याज वगैरह का इस्तेमाल होता है, और कभी कभार ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो बैगन को सिंपल इसी तरीके से भूंज लिया मम्मी ने, उसके बाद उसके छिलके हटा दिए। और मतलब आप पानी से मत धुलिए, जितना हो सके बैगन को पानी से दूर रखिए, पानी से ना धुलिए। थोड़े बहुत ये छिलके रहे भी आएंगे तो खाने में सब ठीक लगते हैं। उसके बाद अच्छी तरीके से आप हाथ की हेल्प से इसे मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद चेक भी कर लीजिए कि कहीं इसमें कुछ है तो नहीं, क्योंकि कभी कभार कुछ कीड़े वगैरह रहते हैं। उसके बाद इसमें मिलाना है जो सरसों का तेल होता है ना, वो सरसों का तेल ही मिलाइए आप, रिफाइंड ऑयल कुछ भी मत मिलाइए, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो स्वाद नहीं देंगी जो स्वाद सरसों के तेल से आता है। तो यहाँ पर 1 चम्मच के लगभग हमने सरसों का तेल मिलाया है। अगर बैगन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो उस हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही बैगन थे तो 1 चम्मच तेल पर्याप्त था। इतना स्वाद तो हमारी जीभ में ही होता है कि हम पता लगा सकते हैं कि सही है तेल कि कम है। और उसके बाद ये जो हरा नमक था, इस हरे नमक को बनाने के लिए मैंने पता क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की थी। नमक, लहसुन पत्ती और मिर्च, और मिक्सर में मैंने उसे पीस लिया था। तो इस तरीके से बैगन का भरता बनके तैयार हो गया था। और ये सीधे शाम का ब्लॉग है, जहाँ आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। तो उसी के लिए मैं छील रही हूँ यहाँ पर आलू, क्योंकि बहुत मतलब गर्मी भर तो हम आलू के पराठे को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि कितना ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि गर्मी में आलू अच्छे आते नहीं हैं, उनके पराठे अच्छे बनते नहीं हैं। ये ठंडी का मौसम ही होता है जब आलू के पराठे सबसे अच्छे बनते हैं। तो हम लोगों ने शाम को उबाल के रख दिए थे आलू, अभी नहीं शाम को ही उबाल दिए थे, ताकि वो अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएँ, ताकि जो उसकी मसाला अंदर स्टफिंग भरी जा रही है आलू की, वो एकदम क्लियर हो। जब वो एकदम अच्छी होती है ना, तो आलू के पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। इसीलिए बहुत पहले से आलू जो उबाल लिए थे 2-3 घंटे पहले से, और वो सूख गए, मतलब ठंडे हो गए और मतलब ड्राई से हो गए। उसके बाद उसको मतलब अच्छी तरीके से छील लिया है। छीलने के बाद क्या करेंगे, उसमें हम लोग प्याज डाल देते हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते तो मत डालिए, हम लोग तो खाते हैं, तो हमने उसमें प्याज काट के डाल दी थी। क्योंकि आजकल बहुत लोग हैं जो प्याज नहीं खाते हैं, और अधिकतर लोग नहीं खाते, तो इसी वजह से है कि नहीं है तो मत डालिए। आप सिंपल धनिया की पत्ती और मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले तो प्याज काटी है, और प्याज काटने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि प्याज इतनी ज़्यादा आँखों में लग रही है। आजकल जो प्याज आती है, नई प्याज आती है, बहुत ज़्यादा आँखों में लगती है, बहुत दिक्कत होती है। पापा आ गए थे, पापा को शाम की चाय बना के दी, मतलब रात की, नाइट में वो मतलब ऐसे चाय पीते हैं तो उनको चाय दी बना करके। उसके बाद फिर मैंने प्याज काटी, जो आधी कटी थी कट गई थी, फिर मैंने आगे काटने की शुरुआत की। उसके बाद मम्मी ने आटा गूँथ लिया था पराठे बनाने के लिए। तो उसके बाद मम्मी ने कहा लाओ मैं आलू मैश कर देती हूँ, इसमें जो जो मसाले मिलाने हो तो तुम ऊपर से डाल दो। तो मम्मी ने मतलब अभी तो आटा गूँथ रही हैं मम्मी जो जो हुआ वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इस पराठे में ना हम पाव भाजी मसाला जो आता है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि ना उससे क्या है, बहुत अच्छा स्वाद आता है गाइस। मतलब ये गरम मसाला, धनिया, ये सब तो सबको इस्तेमाल करता है, लेकिन हम लोग क्या है, जब हम पाव भाजी डालते हैं ना, तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। आप भी ज़रूर एक बार मेरे कहने पर ट्राई करिएगा। एक बार करिएगा, अच्छा लगे तो बार बार करते ही रहेंगे, लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखिए। सच में पाव भाजी मसाला आलू के पराठे में पड़ जाए ना, तो मतलब मज़ा ही आ जाती है। तो उसमें मैंने 1 चम्मच के लगभग आलू में ऐसे ही मिला दिया था पाव भाजी मसाला, और उसमें पत्ती डाल दी थी, मिर्ची डाल दी थी, और प्याज डाल दी थी, और सारी चीज़ें मिक्स कर ली थी, नमक डाल दिया था। और अगर आपको पसंद है तो ऊपर से आप खड़े जीरा डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों से स्टफिंग जो है बन करके बिल्कुल तैयार हो गई थी अच्छे से, और बस अब
बारी थी पराठे को बनाने की और साथ में बारी थी चटनी की भी बनाने की। तो टमाटर की सिंपल सी चटनी मुझे तैयार करनी थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर धनिया की पत्ती जो होती है उसको छाँट रही थी, क्योंकि इस बार जो पापा धनिया की पत्ती लाए थे वो इतनी ख़तरनाक थी कि उसको छाँटने में ही आपको आधा घंटा लग जाए, इतनी ज़्यादा मतलब अजीब तरीके से धनिया की पत्ती थी। तो उसको छाँटने का बहुत ज़्यादा समय लग गया। और आज मौसम 2-3 दिन तो बहुत कड़क ठंड पड़ी, लेकिन 2 दिन से मुझे लग रहा है जैसे ठंड कम हुई हो, या यूँ कह लीजिए कि जब कोई चीज़ स्टार्टिंग में आती है ना तो वो हमें ज़्यादा लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है ना, तो फिर उतना हमें पता नहीं चलता है। तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसी स्थिति है कि ठंड उतनी ही है, लेकिन अब शुरू में हम लोगों को ज़्यादा लग रही थी और अब जो है कम लग रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये पानी का थर्मस हम लोग परमानेंट रखे रहते हैं, तो हाँ, क्योंकि आजकल मिक्स करके पानी पीते हैं ना, थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा गर्म, डायरेक्ट फ्रिज से पीने में गले में दर्द होने लगता है, तो इस वजह से थोड़ा ठंडा और थोड़ा गर्म पानी मिला लेते हैं इस डब्बे में, तो पूरे दिन पीने के लिए हो जाता है। तो मैं चटनी बनाने के लिए यहाँ पर लहसुन छील रही थी गाइस, और सबसे दुनिया का कठिन काम कहा जाए तो वो लहसुन ही है, क्योंकि उसमें ना उंगलियाँ भी दर्द होने लगती है। तो बस, और आलू के पराठे बनाने में तो सिंपल है, लेकिन सबसे कठिन काम कहा जाए तो उसको बेलना है। बेलना अगर आपको आ गया ना तो आलू के पराठे बनाना बिल्कुल कठिन नहीं है। खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बेलने में बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि बेलने में ही पूरी मेहनत निकल जाती है और आलू बाहर आ जाता है। मुझसे नहीं बनते, आप लोगों से बनते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सारी तैयारी हो गई थी, और पता नहीं मैं अभी कर क्या रही हूँ। कभी कभार मैं वीडियो में पता नहीं क्या काम करती हूँ कि मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैं यहाँ पे कर क्या रही थी। मुझे खुद को समझ में नहीं आता कि बताऊँ, बोलूँ क्या आप लोगों से और बताऊँ क्या। कभी कभार हो जाता है ना कि हमें बताना क्या है। तो यहाँ पर सब तैयारी हो गई थी, मैंने नमक मिला दिया था चटनी में गाइस। अब सच में हाँ, मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ। कभी कभार हम खुद भूल जाते हैं कि हमने उस समय किया क्या था। तो ये है सारी चीज़ें, देखिए इसमें नमक है, ऊपर से लहसुन है, 2 टमाटर है, और नीचे पड़ी हुई है पत्ती और मिर्च। दिख नहीं रही होगी क्योंकि मैंने नीचे काट के डाल दी थी, आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने नीचे ही कट करी थी। तो चलिए आइए देखते हैं मम्मी कैसे बना रही है आलू के पराठे, एकदम बेहतरीन और सिंपल तरीके से। तो देख सकते हैं गाइस, ये प्लेट में रखी हुई है स्टफिंग, इसमें पत्ती है, मिर्च है और प्याज है, और कुछ भी नहीं है। मतलब मसाला ऐसे फ्राई नहीं किया था, ऊपर से ही पाव भाजी मसाला डाल दिया था। क्योंकि पता है गाइस, क्योंकि जब पराठे बनते हैं तो मसाला जो आलू की स्टफिंग रहती है ना, वो तवे में एक तरीके से कहा जाए तो पकती तो है ही, कच्ची थोड़ी ना रह जाती। जब पूरा आटा पक जाता है तो वो जो उसके अंदर स्टफिंग भरी रहती है वो भी अच्छी तरीके से पकी जाती है। तो इस वजह से हम आलू के मसाले को फ्राई नहीं करते, पहले फ्राई करके बनाते थे, लेकिन इस तरीके से भी आलू के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। अगर हम फ्राई करके बनाते हैं ना तो एक तो फ्राई करने में तेल लगता है, फिर पराठे को सेकने में भी तेल लगता है, फिर बहुत ज़्यादा पराठे अजीब से हो जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि खा लो तो रात में गले में मतलब अजीब सा होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। तो इस वजह से ये एक सिंपल और बेस्ट तरीका है आलू के पराठे बनाने का मेरे अकॉर्डिंग। आप लोगों के अकॉर्डिंग अगर कोई और सिंपल और सटीक तरीका है ना तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल आप लोगों के सजेशन लूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके कुछ मुझसे कहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करिए, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो कोई हमारे ब्लॉग्स देखता है और उसको अच्छे भी लगते हैं, तभी कोई हमें अपना समझता है, तभी तो हमें कोई सलाह देगा, नहीं तो फिर हमें कोई सलाह देगा। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स करते हैं, ज़रूर करिएगा और खा भी लीजिएगा आलू के पराठे। मैंने बनाए हैं आप सभी के लिए, मैंने नहीं मतलब मम्मी ने बनाए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या है, कैसे हैं आलू के पराठे। तो यहाँ पर बिल्कुल बन के तैयार है। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।